अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इन चार्जेस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से बर्बाद हो सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी कंप्लीट देखें, नहीं तो ये हवा में ऊपर से निकल जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाएगा या फिर कुछ मिनिमम चार्ज देके आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड पे फायदे काफ़ी सारे यानी कि बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बट अगर स्मार्टली तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो इस पे जो बेनिफिट मिलते हैं उसके कई गुना ज़्यादा चार्जेस भी होते हैं। ये जो चार्जेस होता है ये लगभग सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे होता है। किसी बैंक के ये क्रेडिट कार्ड पे कम चार्जेस होते हैं तो किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा चार्जेस होते हैं। कुछ लोग इनको कॉमन चार्जेस भी बोलते हैं तो कुछ लोग हिडन चार्जेस भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सभी चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया है तो जितनी भी वैल्यू आपने एटीएम से विड्रॉल की है उस पे 2.5% के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा और ये जो चार्ज होगा कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा और जिस दिन ही आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली इंटरेस्ट भी लागू हो जाएगा। जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का वापस रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके क्रेडिट कार्ड पे ये इंटरेस्ट लागू रहेगा। तो कोशिश करें कि आप एटीएम को अवॉइड करें, नहीं तो ये चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ब्रांच के थ्रू आप कैश में बिल पेमेंट करवाते हैं तो पर ट्रांजैक्शन पे आपको 175 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि जितनी बार आप बिल पेमेंट कैश में कराएंगे हर बार आपको 175 रुपये का चार्जेस देना होगा। तो कोशिश करें आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता है उसको ऑनलाइन तरीके से करने की कोशिश करें। हालांकि जो एक्सिस बैंक के कुछ प्रीमियम कार्ड्स होते हैं उन पे ये चार्जेस नहीं होते हैं, जिनकी फीस 2000 या फिर उससे ज़्यादा की होती है तो उन पे ये जो चार्जेस होते हैं ये कम होते हैं। बट आपके पास एक नॉर्मल कार्ड है तो इसका चार्ज लगेगा। तो आप कोशिश करें ये जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है उसी से ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आपने ऑटो डेबिट कर रखा है या फिर आप चेक से बिल पेमेंट करते हैं। अगर आपका किसी रीज़न से ऑटो डेबिट फेल हो जाता है या फिर चेक रिटर्न हो जाता है तो जितनी भी वैल्यू का आपने चेक या ऑटो डेबिट किया है उस पे 2% के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा और ये चार्ज होगा कम से कम 500 रुपये का चार्जेस होगा। यानी कि दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो चार्ज आपके लगाया जाएगा और इसकी मैक्सिमम कोई भी कैपिंग नहीं है। कितना भी ये चार्जेस हो सकता है आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन आपने किया है तो उस पे भी 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और ये भी कम से कम 500 रुपये का चार्जेस होगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे जितनी आपको लिमिट मिली है उसी के अंदर ही ट्रांजैक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको ये चार्जेस भी देना होगा। और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है वो टाइमली नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक की लेट पेमेंट पेनल्टी होती है और इस पे 18% का जीएसटी भी होता है। और जो भी बिल ड्यू रहता है उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली फाइनेंस चार्ज होता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है वो टाइम टू टाइम करते रहे, क्योंकि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज का मिलता है। तो 50 डेज के अंदर 30 डेज होता है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है, साथ में जो 20 डेज मिलता है उसके अंदर रीपेमेंट करना होता है। तो ये 20 डेज के अंदर ही आपको रीपेमेंट करना होता है। तो आप ये लेट पेमेंट पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकते हैं, नहीं तो ये चार्जेस भी लग सकते हैं। और लगातार आपका 2 बिल अगर ड्यू रह जाता है तो एडिशनल आपको 100 रुपीज़ का और चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज भी लगता है, बट बैंक जो कार्ड देते हैं उन पे कुछ कंडीशन होती है, जिनमें 400 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर रह जाता है। बट जैसे जो कंडीशन है उससे अगर कम का ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे 400 रुपये से ऊपर का करना है, तो अगर 400 रुपये से नीचे का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कम से कम 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी ये सरचार्ज के रूप में देना होता है। और जो मैक्सिमम एक लिमिट दी हुई है कि 5000 रुपये, उससे ऊपर का अगर आप करते हैं
तो उस पे भी 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है। और ये जो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में कुछ अमाउंट का वेवर देते हैं, जैसे 400 रुपये, 300 रुपये का, इतने का वेवर देते हैं, तो उतने तक का ही आप फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। और अगर एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 50,000 से ऊपर का अगर आपने फ्यूल वगैरह ले लिया है, तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का एडिशनल चार्ज और किया जाएगा। यानी कि जो एक लिमिट सेट की हुई है, उससे ऊपर का लेते हैं तो आपको 1% का जो सरचार्ज लगता है वो तो लगेगा ही, बट 50,000 को आप क्रॉस कर देते हैं एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में, तो टोटल अमाउंट पे एडिशनल 1% का चार्ज और किया जाएगा। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है। जितनी भी अमाउंट आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे, उस पे या तो 1.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी, या फिर कम से कम 250 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस होएगी। और जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, जो 1 से 2% तक का इंटरेस्ट होगा। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आप कोई भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं, तो अगर आपको 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उसको ईएमआई में करवाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ये टोटल अमाउंट पे 2% की भी हो सकती है, कम से कम 250 रुपये की होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये तक की ये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। और जो भी बैलेंस आपने ईएमआई में करवाया, उस पे एक इंटरेस्ट भी लगेगा, जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे 1.75% मंथली इंटरेस्ट रेट ईएमआई पे लागू रहेगा। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप रेलवे की कोई भी बुकिंग वगैरह करते हैं, अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू करते हैं, तो आपको 1.8% ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे देना होगा। अगर आप रेलवे काउंटर से अपनी टिकट वगैरह बुक करते हैं और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्ज देना होता है। बट कुछ एक्सिस बैंक के जो प्रीमियम कार्ड होते हैं, उन पे ये वेवर मिल जाता है, वहाँ पे नहीं लगता है, बाकी अदर कार्ड पे ये चार्जेस भी देना होता है। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तब आपको 1% से लेके 3.5% तक का ये चार्जेस यहाँ पे फॉरेक्स करेंसी मार्कअप देना होता है। ये कार्ड के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रीमियम कार्ड पे ये बिल्कुल ज़ीरो भी होता है। इसके अलावा डीसीसी मार्कअप चार्जेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी आपको 1.5% तक का डीसीसी मार्कअप चार्जेस भी लगेगा। और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, इनको आप जब भी रिडीम करेंगे, तो आपको 99 + 18% का जीएसटी आपको देना होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पे भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे पे करना होगा। और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के एजुकेशन चार्ज के बारे में बात करें, तो अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करके कोई भी एजुकेशन पेमेंट करते हैं, तो उस अमाउंट पे आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे देना होगा। बट अगर आप स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या फिर पीओएस मशीन में अपने कार्ड को स्वैप वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस होता है, उसको आप वॉलेट के अंदर लोड करते हैं, तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप 10,000 रुपये तक लोड करते हैं, तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 10,000 से ऊपर का आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर लोड करते हैं, तो उस पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट की बात करें, तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप एक्सिस बैंक के कार्ड को यूज़ करके आप 25,000 रुपये तक का अगर आप यूटिलिटी पे खर्चा करते हैं, तब तक किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 25,000 रुपये से ऊपर का आपने यूटिलिटी पे यूज़ किया है, तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। तो यूटिलिटी पे आप 25,000 से नीचे का आप ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उन पे भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 10,000 रुपये से ऊपर का अगर खर्चा करते हैं, तो उस पे भी आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो ये गेमिंग वगैरह ऑनलाइन वाले हैं, तो इन पे 10,000 से नीचे का ही खर्चा करेंगे, तो उस पे चार्जेस नहीं लगेगा। बट ऊपर का करेंगे, तो उस पे 1% का चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको इंटरेस्ट, फीस, चार्जेस बताया है, इन सभी पे 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो ये चार्जेस से बचने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली तरीके से यूज़ करेंगे, तो आप इन चार्जेस से बच सकते हैं। अदरवाइज आपको ये काफ़ी सारा चार्जेस लग सकते हैं और आप बैंक के जाल में फंस सकते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली तरीके से यूज़ करें, तो आप काफ़ी आपको बेनिफिट भी होगा और आपको चार्जेस भी नहीं लगेगा।
तो बस यही था एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।